शिक्षक और गुरु में अंतर होता है। शिक्षक कौन होते हैं? शिक्षक वो होते हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं आपके, लेकिन जब वही शिक्षक आपके व्यक्तित्व का विकास करना शुरू कर दे, आपके अंदर नैतिक मूल्यों का विकास करे, आपको अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाए, तब वो शिक्षक से क्या बन जाते हैं? गुरु बन जाते हैं। तो एक यात्रा है जहाँ पे आपको शिक्षक से क्या बनना होता है? गुरु बनना होता है। गुरु को ब्रह्मा से, विष्णु से, है ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, है ना। एक गुरु जो होते हैं वो ब्रह्मा की तरह, ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा जो सृजन करता है। तो गुरु जो है आपके आपके अंदर जो छुपा हुआ आपका जो टैलेंट है उसका वो सृजन करता है। शिक्षक गुरु कब बनेंगे? जी हाँ, शिक्षक गुरु कब बनेंगे? आज शिक्षक दिवस है और सबसे पहले तो मैं देश के महान दार्शनिक जो संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को शत शत नमन। आज उनकी जयंती है और उनकी जयंती के उपलक्ष्य पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और बड़ा स्पेशल डे होता है आज टीचर्स लोगों के लिए। बहुत खुश होते हैं वो लोग। स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग इंस्टीट्यूशन में, हर जगह बड़े धूमधाम से लोग मनाते हैं, एक स्पेशल फील करवाते हैं उनको, तो अच्छा लगता है। लेकिन मेरा सवाल ये है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ये सवाल पूछा कि शिक्षक गुरु कब बनेंगे, क्योंकि हम लोग शिक्षक बन के तो रह जाते हैं लेकिन गुरु नहीं बन पाते और गुरु बनना बहुत ज़रूरी है, और खास करके इंडियन सोसाइटी में, क्योंकि भारतीय समाज जो है वो हम तुलना नहीं कर सकते भारतीय समाज का अमेरिकन समाज से या फिर चाइना का समाज से या कोई यूरोपियन कंट्री के समाज से नहीं कर सकते, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा विविधता है। और एक तो इतना बड़ा जनसंख्या है, विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या भारत में बसता है और वो जनसंख्या में बहुत विविधता है। और विविधता कोई एक प्रकार का विविधता नहीं है, बहुत अलग अलग प्रकार का विविधता है। हमारे यहाँ भाषाई विविधता है, कोस कोस में भाषा हमारे यहाँ बदल जाता है। ना जाने काउंटिंग नहीं कर सकेंगे हम लोग कितना भाषा है ना, कितनी भाषाएं बोली जाती है। और हमारे यहाँ जाति के आधार पर विविधता है, धर्म के आधार पर विविधता है, कल्चर के आधार पर विविधता है। ना जाने कितनी जनजातियाँ यहाँ पे रहती हैं। तो आप भारत को देखेंगे विविधताओं वाला देश है। और इसी विविधताओं वाले देश में जब हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री उन्होंने नारा दिया कि विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो उस डाइवर्सिटी में हमको क्या करना है? यूनिटी, है ना, हमको एक बन के रहना। तो जब एक बन के रहना है तो यहाँ पे रोल आ जाता है गुरु का, क्योंकि शिक्षक और गुरु में अंतर होता है। शिक्षक कौन होते हैं? शिक्षक वो होते हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। आपके स्कूल के टीचर होते हैं या फिर कॉलेज के होते हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूशन के टीचर होते हैं, वो आपको क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे होता क्या है कि मैंने स्टडी किया और मैं स्टडी करके आपको इन्फॉर्मेशन, आप तक मैंने अपनी बात को पहुंचाया, वो इन्फॉर्मेशन आपको दिया, तो वो शिक्षक का काम होता है। लेकिन जब वही शिक्षक आपके व्यक्तित्व का विकास करना शुरू कर दे, आपके अंदर नैतिक मूल्यों का विकास करे, जो एथिकल वैल्यूज होता है वो आपके अंदर डाले, आपके अंदर की बुराइयों को वो समाप्त करे, आपको अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाए, तब वो शिक्षक से क्या बन जाते हैं? गुरु बन जाते हैं। तो एक यात्रा है जहाँ पे आपको शिक्षक से क्या बनना होता है? गुरु बनना होता है। ये यात्रा आसान नहीं होता है शिक्षकों के लिए, इसलिए हमारे यहाँ बहुत कम ही शिक्षक होंगे ऐसे जो गुरु बन पाते हैं। दरअसल इसलिए देखिएगा हमारे यहाँ, अच्छा, गुरु का महत्व भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गुरु का अर्थ मैंने कई बार बताया भी, गुरु का अर्थ होता है जो आपको अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाए। और हमारे यहाँ गुरु का बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया, ईश्वर से भी ऊपर उनका स्थान है। गुरु को ब्रह्मा से, विष्णु से, है ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, है ना। तो गुरु को ब्रह्मा से, विष्णु से, महेश से, मतलब ईश्वर से क्या किया गया? तुलना किया गया और उससे भी ऊपर स्थान उनका रखा गया है। तो आप देखिएगा, चूंकि एक गुरु जो होते हैं वो ब्रह्मा की तरह, ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा जो सृजन करता है। तो गुरु जो है आपके अंदर जो छुपा हुआ आपका जो टैलेंट है उसका वो सृजन करता है। उसको वो बताता है गुरु आपको कि तुम्हारे अंदर का क्या टैलेंट, तुम्हारा क्या टैलेंट है, तुम्हारे अंदर क्या चीज़ है जो तुमको पता नहीं है, तो वो सृजन करता है। तो आपके अंदर का टैलेंट का वो सृजन करता होता है, इसलिए उसको ब्रह्मा से तुलना किया गया। विष्णु से तुलना इसलिए किया गया है क्योंकि वो पालनहर्ता है ना। वो जो सृजन हुआ है उसका वो क्या करते हैं? पालन करते हैं। तो आपके अंदर व्यक्तित्व का विकास आपका हो गया, अब उसका पालन करना भी गुरु का कर्तव्य होता है। कि कहने का मतलब कि आप जैसे मार्ग से भटके तो गुरु तुरंत आपको क्या कर देता है? तो तुरंत उसका पालन करता है, उसको बरकरार रखता है। तो गुरु का काम है आपको आपके अंदर की अच्छाइयों का या आपके अंदर का छिपा हुआ जो आपका गुण है उसका सृजन करना, फिर उसका पालन करना, और साथ ही साथ आपके अंदर की बुराइयों का वो संहार करता है महेश बनकर। तो गुरु महेश भी है, इसलिए गुरु ब्रह्मा भी है, गुरु विष्णु भी और गुरु महेश भी है। इसलिए एक शिक्षक को गुरु बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मेरा सवाल था कि गुरु शिक्षक जो है वो गुरु कब बनेंगे।
तो आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे।